पैक्स चुनाव की रणभेरी बज चुकी है, तारीखों का ऐलान हो गया है और पंचायतों में चुनाव सरगर्मी तेज हो गई है। प्रत्याशी अपनी जीत को सुनिश्चित करने के लिए डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं। लगातार मतदाताओं से अपने पक्ष में मतदान करने की अपील भी कर रहे हैं। इसी कड़ी में बैरो पंचायत से वर्तमान पैक्स अध्यक्ष शंभू कुमार यादव, जो पिछले 10 वर्षों से बैरो पंचायत के पैक्स अध्यक्ष है, इस बार फिर से पैक्स अध्यक्ष पद के प्रत्याशी के रूप में लोगों से अपने पक्ष में मतदान करने की अपील कर रहे हैं, जिससे आगामी पैक्स चुनाव को लेकर हमारी संवाददाता शिवशंकर पीयूष ने एक्सक्लूसिव इंटरव्यू किया है। देखिए क्या कुछ कहा वर्तमान पैक्स अध्यक्ष सह पैक्स अध्यक्ष पद के प्रत्याशी शंभू कुमार यादव ने। आप देखना शुरू कर चुके हैं एबी न्यूज। इस वक्त हम मौजूद हैं बैरो पंचायत का ये झखराही मोहल्ला है और वार्ड नंबर 6 है। हमारे साथ यहाँ वर्तमान के पैक्स अध्यक्ष शंभू यादव जी हैं और कई सारे ग्रामीण भी हैं। तस्वीर के माध्यम से आप देख सकते हैं, हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। खास बातचीत होगी, चर्चाएं होगी, पैक्स चुनाव को लेकर चर्चा होगी, चर्चा खास होगी। आम लोग भी हैं जिनके वोट से जो है प्रत्याशी चुने जाते हैं, वो लोग भी हमारे साथ मौजूद हैं। और मॉर्निंग का समय है, पैक्स चुनाव की रणभेरी बज चुकी है, तारीखों का ऐलान हो गया है, पंचायतों में सरगर्मी तेज हो गई है। हमारे साथ स्थानीय लोग मौजूद हैं, सीधे जानने की कोशिश करेंगे कि क्या कार्यकाल, कैसा कार्यकाल रहा शंभू यादव जी का और इस बार का चुनाव जो है उसमें क्या होने वाला है। हमारे साथ यहाँ का स्थानीय लोग हैं। बाबा, क्या होगा इस बार? ठीक है, होगा। कैसा कार्यकाल रहा शंभू जी का? ठीक रहेगा। तो आप लोगों का आशीर्वाद इस बार मिल रहा है पूरा। क्या नाम हो आपका? भूमि यादव। कुछ लोग और भी मौजूद हैं, उठ जाइए सर। क्या नाम हो आपका? मेरा नाम कैलाश यादव, उर्फ बिहारी से लंच करते हैं और हम बैरो पंचायत के पैक्स अध्यक्ष के समर्थक है, उनका वोटर भी है। और इससे पहले भी पैक्स बहुत दिनों से हमारे पूर्वजों में चला रहे थे, लेकिन किसी ने अभी तक जानकारी नहीं दी। और पैक्स अध्यक्ष अभी वर्तमान में शंभू यादव जी है, इनके सौजन से जानकारी होने के चलते इन्होंने एक बार में पहचान दिया। लगातार इन्होंने 2 वर्षों से यानी 2 बार इन्होंने जीत चुके हैं और इनकी आशीर्वाद से ये लगातार तीसरी बार कदम रखने के लिए जा रहे हैं। हम लोगों के प्रति इनका प्रेम विभोर है और ये अगली बार जो है जनता और हम लोगों के सहयोग से 1500 वोटों से आगे करेंगे, ये मेरा दावा है। जिन्होंने जानकारी दिया है और कहते हैं कि प्रेम और नेक में बहुत कैंडिडेट निकल चुके हैं, लेकिन जनता उनको चुनते हैं जो बैरो पंचायत पैक्स में काम करते उसको ढूंढ करके निकाल देते हैं। वो हमारे शंभू यादव पैक्स जी है। वर्षों के लिए मैं इन लोगों को समर्थन करता हूं कि जिन्होंने वर्षों से काम नहीं किया, जानकारी नहीं दी, वो शंभू यादव ने एक बार में ही हम लोगों को जानकारी किया। उनके प्रेम में हमने इनको लगातार 2 बार जीता है और फिर तीसरी बार इन लोगों को हम चांस दिया करते हैं कि कहीं से कोई आए, लेकिन हमारे बैरो पंचायत के पैक्स अध्यक्ष शंभू यादव जी रहेंगे। उन लोगों का हम समर्थन है, पूरे पंचायत के जनता। अभी मैं वर्तमान में बैरो पंचायत के वार्ड नंबर 6 में मैं जनता के बीच उपस्थित हूँ और यहाँ के तमाम झखराही निवासी ने इन लोगों को समर्थन करते हैं। जय हिंद, जय भारत। नाम हुआ? मेरा नाम कैलाश यादव, बैरो पंचायत के। क्या कहेंगे इस बार के चुनाव को लेकर, कैसा काम किया है? सबसे पहले मैं एबीपी न्यूज को नमस्कार करना चाहता हूं जो मेरे यहाँ पर आए हुए हैं। कैसा कार्यकाल रहा इनका? बहुत अच्छा रहा। जब भी मैं आया तब से बहुत अच्छा कार्य हुआ। इसमें कोई अगर किसी को शिकायत है तो हमको बताए, लेकिन जब तक ये आया है तब से हम लोग को मालूम चला है जो पैक्स में क्या होता है, क्या मिलता है, तब से हम लोग को मालूम चला है जो पैक्स क्या होता है। क्या नाम हुआ आपका? सोनू कुमार यादव हुआ। तो इस बार कैसा इनका? इस बार भी रहेगा, जैसे पुराने थे वैसे भी अब की बार भी रहेगा, लेकिन 1500 का पार जो नारा है वही रहेगा। कुछ और लोग मौजूद हैं। सरवन जी, ये बताए, विपक्ष के लोग जो हैं, इनके विपक्ष के जो उम्मीदवार हैं वो कह रहे हैं कि कोई काम ही नहीं हुआ, खाद आया ब्लैक से बेच दिए, आम लोगों को नहीं मिला। ये सब जुमला है और हम लोग जनता पर विश्वास रखते हैं और यहाँ का समाज हम लोग को तीसरी बार मौका देने के लिए जा रहे हैं। यहाँ का जनता ग्राम पंचायत बैरो का हम लोग फर्स्ट में जीत के आए तो हम लोग 200 एमटी का गोदाम बनाए। सबसे पहले हम लोग को यहाँ व्यवस्था, कुछ व्यवस्था नहीं था। 40 बरस से घर में बैठ करके कागज पर पैक्स को चलाया जाता था, हम लोग को कोई जानकारी नहीं थी।
और इससे पहले जो पूर्व में जो भी पैक्स अध्यक्ष थे कोई काम नहीं किया। जब शंभू कुमार यादव यहाँ निर्वाचित हुए, जनता आशीर्वाद दिया तो हम लोग बहुत अच्छा से काम किए। एक भी किसान ग्राम पंचायत बैरों में ये नहीं कह सकता है कि मेरा धान सरकारी समर्थन मूल्य पर हमारा धान जो है सो सरकार के द्वारा नहीं बेचा गया, कोई नहीं बोल सकता। खाद हम लोग बैरो पंचायत से लेकर कम से कम 10 पंचायत को देते हैं। बैरो को तो देवे करते हैं प्राथमिकता, क्योंकि हम लोग यहाँ से निर्वाचित होते हैं। हमारा जो अभ्यर्थी है वो निर्वाचित होते हैं और हम सबसे पहले प्राथमिकता ग्राम पंचायत बैरो को देते हैं, यहाँ के समाज को देते हैं। और यहाँ का जनता जो है लोकतंत्र में भगवान होता है, वही निर्णय लेते हैं कि हमको क्या करना है। और वो जब अच्छा कैंडिडेट को जिता के लाते हैं तो अच्छा काम करते हैं। उसके बाद हमने फिर 1000 MT का गोडाउन बनवाया, जिसमें कुछ लोगों के द्वारा जो है उसमें परेशानी भी किया गया, जो कि कोई तरह की दिक्कत नहीं। हम बना के मतलब पूरा एकदम जो झगराही मोड़ पर जो मौजूद है, अवस्थित है अभी। और उसके बाद जो है और भी हम लोग आगे काम करेंगे। हम आगे अब राइस मिल का भी निर्माण करवाएंगे। यदि इस बार तीसरी बार हम जीत करके आ रहे हैं तो राइस मिल का निर्माण करवाएंगे। और पूरा जनता का सारा काम जो भी होगा पंचायत का, जो कोई प्रतिनिधि नहीं करेगा, वो हम करके दिखाएंगे। ये हम विश्वास के साथ। चलिए, लोग जो है उत्साहित हैं। जनता जो है शंभू यादव के पक्ष में मतदान करने की, आशीर्वाद देने की लगातार बात कर रहे हैं, जानने की कोशिश करते हैं। बताइए, क्या नाम हो आपका? संजय कुमार यादव। और विपक्ष के जो उम्मीदवार हैं उनके समर्थक कर रहे हैं कि शंभू यादव ने जो है वो दबंगई की, लोगों के जमीन को हड़पने का काम किया, उस पे टैक्स गोडाउन बना दिया, कई तरह का आरोप लगा रहे हैं। क्या कहेंगे आरोपों को लेकर? लोग सब जो कह रहे हैं कि गलत काम किया, कुछ भी किया, वो सब झूठा बोल रहे हैं, सब गलत बोल रहे हैं। बहुत काम अच्छा किया और अच्छा करेंगे सुनील कुमार भैया। तो इस बार कैसा रहेगा पैक्स चुनाव? बहुत बढ़िया रहेगा और 1500 का पार रहेगा। 1500 का पार कर, लेकिन लगातार लोग 1500 पार कर रहे हैं। अब हालांकि देखना दिलचस्प होगा कि आगामी चुनाव में जो है वो जीत का सेहरा जो है किसके सिर बनता है। हमारे साथ स्थानीय लोग हैं, जिस मोहल्ले में हम लोग हैं ये झखराही का वार्ड नंबर 6 है। क्या कहेंगे इस बार के पैक्स चुनाव को लेकर? विपक्षी तमाम तरह का आरोप लगा रहे हैं कि 10 वर्षों में इन्होंने जो काम किया वो अच्छा नहीं रहा, कार्यकाल जो है काफी खराब रहा। सबसे पहले एबी न्यूज को बहुत बहुत बधाई। आप बैरो पंचायत तक ये झखराही तक पहुंचने के लिए। रहा कार्यकाल का सवाल, तो 2014 से पहले कोई नहीं जानता था। जो पूर्व में पैक्स चलाया वो कागज पे पैक्स चलता था। वर्तमान समय में 14 के बाद शंभू कुमार यादव को जनता मालिक ने जो आशीर्वाद दिया, जो प्यार दिया, और वो निर्वाचित होके आए, लगातार 2 टर्म से जनता का मान सम्मान और काम दोनों करके दिखाया। किसी भी कृषक का धान हो अधिप्राप्ति करने का काम किया। जो भी किसान भाई अपना धान जो सरकार का समर्थन मूल्य था, उनको उस मूल्य के हिसाब से उनको राशि उसके खाते में गया। रहा गोदाम, अभी जो आप देख रहे हैं ये नया गोदाम जो बना है, सुपौल जिला में 3 ही गोदाम है। एक ये हरदी में है, दूसरा एक बीना में है और तीसरा बैरो पंचायत में वो शंभू कुमार यादव ने करके दिखाया। वो गोडाउन बनने में वर्तमान मुखिया के पति के द्वारा किसी और से आवेदन दिलवा के उसको बाधित करवा दिया, नहीं तो अभी तक वहां राइस मिल का निर्माण हो चुका होता। मैं आश्वासन आपको करता हूं कि अभी जो वर्तमान पैक्स अध्यक्ष शंभू कुमार यादव जी पुनः तीसरी बार जनता भगवान के आशीर्वाद के लिए आए हैं। हमको पूरा विश्वास है कि हम सब मिलकर पूरा इन शंभू जी को समर्थन देंगे और पुनः तीसरी बार सेवा करने का मौका देंगे। और हमको आशा है कि शंभू यादव जी हम लोगों को निराश नहीं करेंगे, काम करके दिखाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत। क्या कहेंगे, क्या सब मिलता है आपके पैक्स में? 10 वर्षों से पैक्स अध्यक्ष है शंभू यादव जी। तो बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे पैक्स में आज तक किसी ने कुछ नहीं किया जो वर्तमान पहले था। पूर्व में जो काम होता है पैक्स में, टोटल काम सरजमीन पे करके दिखा दिया।
क्या सब मिलता है पैक्स से यहाँ? खाद मिलते हैं, धान जो अधिक प्राप्ति होता है वो मिलता है, पैसा समय पे मिलता है, कोई चीज किसान को भटकने नहीं मिलता है यहाँ से मेरे पैक्स के हिसाब से। एक भी चीज कोई जनता ही बात नहीं कर सकता है। आप पूछ लीजिए पूरे गांव में एक भी जनता नहीं कहेगा कि विपक्षी उम्मीदवार के लोग तो कह रहे हैं कि आपके पैक्स अध्यक्ष जी गेहूं खरीदते ही नहीं है, अधिप्राप्ति करते ही नहीं है। विपक्ष के उम्मीदवार के पिताजी उम्मीदवार थे, इससे 5 टर्म रहे हैं, 5 साल, लेकिन आज तक विपक्ष का उम्मीदवार जो बना है 5 बार चुनाव लड़ा है, जनता आज तक एक भी आशीर्वाद नहीं दिया उनको। चुनाव के बाद कहाँ जाता है कोई पता नहीं उम्मीदवार का, चुनाव के समय में आता है जनता के पास। जनता इतना बुर्बक नहीं है कि उनको चुनेगा, कभी नहीं चुन सकता। क्या नाम हो आपका? मेरा उदय शंकर मंडल। सीधे रूबरू होते हैं यहाँ के वर्तमान जो पैक्स अध्यक्ष है शंभू यादव जी हमारे साथ मौजूद हैं। आपने यहाँ के ग्रामीणों का सुना, स्थानीय लोग जो वोटर हैं वो स्पष्ट रूप में 1500 पार का नारा दे रहे हैं। हमारे साथ प्रत्याशी हैं वर्तमान के पैक्स अध्यक्ष शंभू यादव जी हैं। शंभू जी थोड़ा सा खड़ा हो जाइए। शंभू जी क्या इस बार का क्या नारा है आपका? बहुत बहुत धन्यवाद एबीपी न्यूज, जो हमारे बैरो पंचायत के आम जनता के पैक्स के प्रति जागरूक करने के लिए और पैक्स में क्या हुआ कार्य को जन जन तक पहुंचाने के लिए आप आए हैं। इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद शंभू जी। क्या सब काम किए 10 वर्षों में? लगातार विरोधी आपके जो है जो विपक्ष के लोग हैं वो लगातार विरोध भी जता रहे हैं कि ये 10 वर्षों में काम संतोषजनक नहीं रहा। आप क्या क्या काम किए जरा पब्लिकली बता दीजिए। वर्ष 2014 में हमने पहली बार निर्वाचित होकर जनता के आशीर्वाद से बैरो पैक्स अध्यक्ष के पद पर विराजमान हुए। जिस दिन हम विराजमान हुए थे उससे पहले हमारे पैक्स 0 पर चल रहे थे। यहाँ कोई काम नहीं हो रहा था, ना कोई जान रहा था कि पैक्स अध्यक्ष क्या है और पैक्स क्या है। जब जनता हमको आशीर्वाद दिया तो धान अधिप्राप्ति कार्य चालू हुआ था। बैरो के एक भी कृषक पैक्स में धान बेचना नहीं चाहते थे कि पूर्व के द्वारा बहुत जगह पैक्स में सुन रहे थे कि धान देते हैं तो पैसे नहीं मिलता है। हमने सभी कृषक को जागरूक करके सब आदमी को पैक्स में धान बेचने के लिए जागरूक किए और सभी आदमी धान बेचा। लगभग हमको लगता है कि एक भी कृषक मेरे यहाँ जो भी धान अधिप्राप्ति किया है सबको सरकार का समर्थन मूल्य प्राप्त हुआ और सभी कृषक को हमने खाद का भी व्यवस्था करवाया, कहीं किसी को भटकने नहीं दिया। जिस समय में खाद के लिए महामारी हो रहा था पूरे भारत में, उस समय में भी हमने अपने पंचायत के कृषक को कहीं भटकने नहीं दिया, अपने यहाँ खाद दिया और लगभग 10 पंचायत के आदमी को भी हमने खाद देने का काम किया और पूरे पंचायत में सबके दुख सुख में भाग लेने का काम करते हैं और सदैव करते रहेंगे। इसमें कहीं कोई त्रुटि नहीं होगी। देखिए विपक्ष के लोग कह रहे हैं कि आखिर गेहूं अधिप्राप्ति का भी तो आप लोगों को लक्ष्य आता है, धान तो करते ही हैं लेकिन गेहूं क्यों नहीं अधिप्राप्ति करते हैं? क्या कारण है उसके पीछे? सरकार के द्वारा गेहूं अधिप्राप्ति जो कार्य किया जा रहा है उसमें पैक्स अध्यक्ष भी तैयार रहता है। एक बार हम लोग अधिप्राप्ति भी गेहूं का किए थे, लेकिन होता क्या है कि सरकार के रेट से मार्केट का रेट ज्यादा रहता है, जिसके कारण कृषक गेहूं पैक्स में देना नहीं चाहते हैं, इसीलिए पैक्स में गेहूं अधिप्राप्ति नहीं किया जाता है। मुझे अभी तक कितने एमटी का गोडाउन जो है बैरो पंचायत में आपने बनाया है? सबसे पहले हम वर्ष 15-16 में 200 एमटी का पैक्स गोडाउन का निर्माण करवाए। उसके बाद जब 19 में दोबारा निर्वाचित हुए तो गत साल में हम लोगों ने 1000 एमटी का पैक्स भवन निर्माण करवाया जकराईपुर के पास, जो आपके सामने है। तो अब इस बार जो है तीसरी टर्म लोगों के बीच जा रहे हैं, क्या रिस्पांस मिल रहा है? अब क्या करेंगे आप? इस बार चुन के आते हैं तो क्या प्राथमिकता होगी इस बार आपका? अभी जो हम जनता भगवान के बीच जा रहे हैं काफी रिस्पांस मिल रहा है, काफी आशीर्वाद मिल रहा है, कहीं से कोई शंका का सवाल ही नहीं है। अब आगे रहा काम, मेरे यहाँ कुछ लोग बोल रहा है कि पैक्स में लोन का काम जो लोन नहीं हो रहा है, तीसरी बार जैसे हम लोग निर्वाचित होंगे तो पैक्स में लोन का भी हम लोग कारोबार करवाएंगे, सभी कृषक को लोन दिलाएंगे। पहले हमारा बैंक यहाँ पर बैठ गया था, पूर्व अध्यक्ष के द्वारा जो पैसा लेके सब भाग गया, बैंक बैठ गया। अब सरकार के द्वारा बैंक आरबीआई का लाइसेंस मिला, सुपौल में जो कोऑपरेटिव बैंक चल रहा है, अब हमारा बैंक मजबूत हुआ है और हम लोग सभी कृषक को मैक्सिमम जो सरकार का गाइडलाइन होगा उस हिसाब से लोन आवंटन करवाएंगे। अच्छा, एक सवाल का और जवाब दे दीजिए मुझे। विपक्ष जो आपके हैं वो कह रहे हैं कि खाद वितरण के नाम पे कालाबाजारी किया, ऊंचे दामों में किसानों को उपलब्ध कराया, तो क्या कहेंगे ऐसे सवालों के लिए आप? विपक्ष के द्वारा जो हवाबाजी किया जा रहा है, हमारे यहाँ सैकड़ों जनता आपके सामने हमारे कृषक मौजूद हैं,
आप पूछ लीजिए। जो कालाबाजारी करते थे यहाँ खाद में, उनका क्या हश्र हुआ ये यहाँ के सभी लोग जानते हैं। और मेरे द्वारा टैक्स में जो सरकार का समर्थन मूल्य है या खाद का मूल्य है, उसके हिसाब से सबको खाद दिया गया, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो इस बार का नारा क्या है शंभू जी? इस बार का नारा 1500 पार। 1500 पार। देखिए, हम अपने कैमरामैन को कहेंगे जरा फोन करके यहाँ की तस्वीर दिखाइए और सभी लोग एक बार ताली बजा के जो है अपनी उपस्थिति दर्ज कराएंगे। और यहाँ इस वार्ड में काफी संख्या में लोग मौजूद है, शंभू जी के समर्थक हैं और लोग इस बार 1500 पार का नारा दे रहे हैं, जो शंभू जी ने भी कहा है अभी। अब देखना दिलचस्प होगा कि आगामी चुनाव में जो है यहाँ जीत का सेहरा जो है पुनः तीसरी बार शंभू जी के सिर सजता है या लोगों का विश्वास जो है क्या बनता है। हालांकि अभी तक जो तस्वीरें सामने आई है वो स्पष्ट रूप में लोग का कहना आशीर्वाद के रूप में जो है तीसरी बार शंभू जी को देखना चाहते हैं। चूंकि इन्होंने जो काम किया लगातार 2 टर्म में, वो आम जन जो है, अभी आपने हमारे माध्यम से लोगों को सुना है, यहाँ के लोग काफी तारीफ कर रहे हैं कि इनके टर्म से पहले जो है इस पंचायत में लोग टैक्स को नहीं समझ रहे थे, टैक्स होता क्या है ये तक भी नहीं जानते थे। लेकिन आज जो है सुपौल जिले में 3 गोडाउन बना है, जो बड़ा गोडाउन है वो एक इस पंचायत में भी बना है, अगल बगल के पंचायतों में नहीं है। वो बड़ा गोडाउन जो है एक बीना पंचायत में है, एक हरदी में, और तीसरा जो है भैरव पंचायत में। काम लोगों के हिसाब से जो यहाँ के आम जन के हिसाब से बहुत बेहतर हुआ, इसलिए लोग अपना आशीर्वाद जो है तीसरी बार शंभू जी के साथ, जो तस्वीर देख रहे हैं लोग खड़े हैं और इन्हें भी पूरी उम्मीद है कि लोग अपना आशीर्वाद भी इन्हें देंगे। आखिर देखना दिलचस्प होगा। अभी के लिए हमें दीजिए इजाजत। वीडियो जर्नलिस्ट सागर के साथ शिवशंकर, पीयूष।